हालेलुया। सुनने वाले नूं देखने वाले सब नूं जय मसीह दी। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। अज दा बड़ा शानदार एक वचन है, कुछ समा मैं जरूर लवांगा। अज कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोगों ने जक्की का नाम पहला सुनिया? हालेलुया। अज जक्की नूं एक अलग तरीके नाल सीखांगे आपां। मेरा ईमान है इस तो पहले जक्की बारे तुसीं इदां नहीं सुनिया होगा। हालेलुया हालेलुया। जक्की कौन सीगा? कोई दस सकता जक्की कौन सी? मदरे कद वाला यीशु मसीह नूं देखण दी उहने लालसा की थी। हालेलुया। होर कोई बोल सकता? मसूलियां दा सरदार सीगा। हालेलुया। अब असीं इहदे पहले जक्की दा मतलब देख लीए। जक्की दा मतलब की आ? सुनना चाहोगे तुसीं जक्की दा की मतलब है? जक्की दा मतलब है शुद्ध। हालेलुया। जक्की दे नाम दा जिहड़ा मीनिंग है उहदा हैगा शुद्ध। शुद्ध दा मतलब प्योर। इब्रानी दा लफ्ज़ है शुद्ध। अगर शुद्ध नूं देखदे हैं जक्की काम की कर रहा? नापाकी वाले। हालेलुया। उहदे नाम दा मीनिंग है जो परमेश्वर ने उन्हें दिता नाम जक्की, उहदा मतलब है शुद्ध। लेकिन काम की कर रहा? नापाकी। आओ प्रभु के वचनों को देखेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ांगे। लूका दी अंजील 19 बाब 1 तो लैके 10 तक आप देखेंगे प्रभु के वचनों को अच्छे तरीके नाल। उहदी पहली जिहड़ी हैगी आयत नूं आपां पढ़ांगे। लूका दी अंजील उहदा 19 बाब उहदी 1 तो 10 तक आप देखेंगे प्रभु के वचनों को। हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। ओ यरीहो दे अंदर जाके विचों दी लंघ रिहा सी। हाँ। और वेखो जक्की नाम दा एक पुरख सी। बस पहली आयत पढ़ांगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जरीहो दे विच दी लंघ रिहा सीगा। एक जक्की नाम दा की सीगा? पुरख सीगा। हाँ। जिहड़ा मसूलियां दा सरदार अते धनवान सी। हालेलुया। वो मसूलियां दा की सीगा? हुण तक लोग की कहंदे ने जक्की नूं? जक्की नूं टैक्स लैण वाले दसी जांदे आपां। हालेलुया। ये मसूल लैण वाला दा सरदार आया। की हैगा? सरदार है। इन्हें लोगों को हायर किया होया, लोगों को की नौकरी ते रखा होया टैक्स लैण वाले नूं। हालेलुया। ये की हैगा? सरदार है उन्हां दा। मसूलियां दा किया? सरदार आ। हाँ। अते उसने यीशु नूं वेखण दा यतन कीता। बस इस जगह ते आपां देखांगे प्रभु दे वचनां विच देखांगे। पहली गल जिहड़ा जक्की आ की हैगा? मसूलियां दा सरदार है। दूसरा रहिंदा कित्थे आ? वचन दसदा जरीहो दे विच। और जरीहो तीसरा मतलब जिहड़ा मैं दसना चाहुंदा, जरीहो का मतलब की है? पाप दी नगरी। हालेलुया। पूरी दुनिया का अगर सब तो पहला शहर, अगर सब तो पहला पिंड, अगर सब तो पहला कस्बा पैदा होयागा तो वो जरीहो आगा। हालेलुया। आदम जदों अदन बाग चों बाहर निकल के गया, जिहड़ा पहला शहर बसाया वो की आगा? जरीहो आगा। पाप दी नगरी। हालेलुया। हुण मैं देखदा यरूशलेम तो 16 किलोमीटर दूरी ते आ। यरूशलेम तो 16 किलोमीटर दी दूरी ते आ। हालेलुया। और जरीहो जिहड़ा हैगा एक बहुत ही देखा जाए तो यहूदी जिहड़ा हैगा जदों मिस्र चों निकले ने, यहूदी लोग मिस्र चों निकल के आए तो एक दीवार ढही आ। वो कादी दा दीवार किहड़े शहर दी ढही आ? जरीहो दी। हालेलुया। और खुदा ने किवें ढाया उहनूं? जकारियां दे नाल। हालेलुया। जिहड़ा आपां जकारा लाउने हालेलुया दा, ये दीवारां भी तोड़ दिंदा गा। उच्ची बोलिए हालेलुया। ये दीवारां भी तोड़ दिंदा गा। तो जोशुआ ने कहा परमेश्वर ने तू जा, सारे जिन्ने भी हैगे हो जरीहो दे इर्द गिर्द एक दिन चक्कर लाओ। एक चक्कर लाया, दूजे दिन दूसरा चक्कर लाया, 7वें दिन 7 चक्कर लाए और एकदम जी दीवार है जो उन्होंने पुकारिया तो गिर गई। हालेलुया। जरीहो पाप की दीवार टुट गई। हालेलुया। अगे जो असीं पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जरीहो दे विच दाखल होया, जरीहो दे विच एंटर होया तो की होया? एक जक्की नाम दा मसूलियां दा सरदार उन्हें देखने लई आया। हालेलुया। पर मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़ा चुंगी लैण वाला गा 2 और 4 पढ़ दी बेटा जल्दी। अते उसने यीशु नूं वेखण दा यतन कीता। वेखण दा की कीता? यतन कीता। पर यो कौन है? वो कौन है? पर भीड़ के कारण
सकिया। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना खुदावंद यीशु मसीह जियो च शामिल होए ने, दाखिल होए ने। और जक्की की करदा गा, जक्की ओनू देखना चाहुंदा। क्यों देखना चाहुंदा मैं तुहानू दस दांगा। हालेलुया। क्योंकि उस समय दे विच लोग यीशु मसीह नू मसूलियां दा ते शराबियां दा जार कहन लगे सी। हालेलुया। यीशु मसीह नू कहंदे ने पापियां दा की आ जार है, दोस्त है, ये पापियां नाल बैठ के खांदा आ। इस करके मत्ती दे दिल दे विच एक उतावला होई देखण दी इच्छा जागी कि वो कौन है जिन्हों ये कहा जा रहा कि ये मसूलियां दा की आ दोस्त है। हालेलुया। अगर देखना चाहते हो मत्ती दी इंजील 11 बाब पूरी 19 अध्याय पढ़ी आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख लांगे आप क्यों जक्की खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए उतावला होया। क्यों? हाँ पढ़ी जल्दी मत्ती 11:19 मनुख दा पुत्र खांदा पींदा आया। सुने ध्यान नाल प्रभु यीशु मसीह कहता मनुख दा पुत्र खांदा पींदा आया अते वो आखदे हन देखो एक खाऊ अते शराबी मनुख मसूलियां और पापियां दा यार। हालेलुया। लोग की कहने लगे थे मसूलियां दा ते पापियां दा किया है यार, दोस्त है। इस करके जक्की जिहड़ा हैगा खुदावंद यीशु मसीह नूं देखण दी तांघ च आया। मतलब दिल कीता कि मैं खुदावंद यीशु मसीह नूं देखां। वो कौन है जिहदे लई एक बड़ी अच्छी जिहड़ी गल है लोकां दे मूहां चों सुणन नूं मिलदी आ कि वो शराबियां दा ते मसूलियां दा की आ यार। हालेलुया। हाँ सो ज्ञान अपने कर्मां तो सच्चा ठहरिया। हालेलुया। जदों तुहानू अज दे संसार के लोगों को यह गल का जरूर पता है कि पापां दी निजात तो सिवाय यीशु तो कितों मिलती नहीं। बहुत बिरले ने जिहड़े आउण दी कोशिश करते हैं। हालेलुया। बहुत बिरले ने जिहड़े चखण की कोशिश करते हैं, उस निजात नूं लैण की कोशिश करते हैं। पर ये जक्की नूं जदों पता लग्या कि जिरियो दे विच एक मसीह नाम दा यीशु नासरी दाखिल होयागा, जदों इहनूं पता लग्या अच्छा ये वो आ जिहड़ा मसूलियां दा जार कहलाउंदा। हालेलुया। हुण उहनूं देखण दी इच्छा जाहिर हो गई। हालेलुया। जक्की एक धनवान मनुख सीगा, बहुत धनी मनुख सीगा। रोमी लोग जिहड़े रोम दी हुकूमत थी उस टाइम समय दे विच रोमी लोग की करदे थे चुंगी लैंदे सी। जिन्ने भी उहदे सूबे ने जिन्ने ते उत्ते राज आ वो चुंगी लैंदे सी। जदों चुंगी लैंदे सी तां ओह की करदे सी उसनूं रखदे ते नौकरी दे उत्ते, और जिहड़ा नौकरी ते हुंदा सी उहनूं नौकरी नहीं मिलदी सी। सुने ध्यान नाल बड़ियां समझण वालियां गल्लां समझण वालियां ने। जिहड़ी नौकरी आ नौकरी तां मिलदी सी पर उहनूं सैलरी नहीं मिलदी सी। ओह उहनूं दिंदे ते नौकरी जिहड़ा ज़्यादा मसूल टैक्स इकट्ठा करके देवे। हालेलुया। उहनूं नौकरी दे दिंदे ने। अज जदों भी कोई नौकरी ते लगदा सब तो पहला एग्रीमेंट होंदा भी तू किन्नी सैलरी लवेगा, लेकिन रोमी लोग सैलरी नहीं दिंदे सी, एक जगह दे दिंदे बैठण लई उहनूं, जां एक मुकर्रर कर दिंदे सी भी तुसीं जिहड़ा टैक्स इकट्ठा करनागा वो सारा टैक्स जिहड़ा तुसीं जमा करानागा। हालेलुया। और वो किवें हुण जे अगर गल करदा जिहड़ा ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करदा उही की हुंदा उहनूं रखदे सी। ये मसूलियां दा सरदार सी। ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਗੀ ਮੈਂ 97 98 ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁੰਗੀ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਡਲੈਸ ਮੈਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਚੁੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ? 5 ਰੁਪਏ। 2 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ थे, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜੇਗਾ, ਕੁੰਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਮੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੁੰਗੀ ਭਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਠਿਆਨੀ ਨਿਕਲੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13-14 ਪੜਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਦੇਖिए ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਹਲਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਵੀ ਨੂੰ, ਲੇਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੱਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਭੋਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਔਰ ਲੇਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अगर तुम अच्छे तरीके देते हो तो अगे पढ़ते हैं आप 5 और 6 पढ़ांगे। लूका दी इंजील 19 बाब की 5 और 6 की लिखता प्रभु का वचन। पढ़िए जी। पर भीड़ ने कारण देख ना सकिया। देखिए जक्की दौड़िया, दौड़ के देखना चाहया भी जिन्हों मसूलियां दा जार कहते ने, मैं इन्हू देखना चाहना आ, दिल दे विच इन्नी इच्छा इन्नी तांग हो गई। तो जदों पहुंचिया तो भीड़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ सी। हज़ारों के हिसाब नाल प्रभु यीशु मसीह के पिछे लोग चलते सीगे। पर मैं तुहानूं दसना चाहना कि जक्की कद दा किया छोटा सी और ये देख ना सकिया। हाँ, क्यों जो कद दा मदरा है सी। वचन दादा गए कद दा किया मदरा सी। हाँ, सो अगे दौड़ के एक गुल्लर दे बिरछ उत्ते चढ़ गया। सब तो बड़ी गल है, देखो दी हिम्मत देखो, इहदे अंदर दी तांग देखो। हालेलुया। इन्हें भज के जाके की कीता, गुल्लर के दरख्त से चढ़ गया। कई बार असीं देखते हैं कोई लीडर आता है तो कोई फोटो करानी हो, कुछ लोग कुर्सियां से चढ़ जाते जल्दी जल्दी भज के मगले पासे। हालेलुया। ते जक्की भी जिहड़ा हैगा इस जगह के उत्ते बड़ा इन्हें एक हिम्मत दिखाई आ कि भज के जाके गुल्लर के दरख्त के उत्ते चढ़ गया। हाँ, भाई उसनूं वेखे। हाँ, क्यों जो उसने उसे रस्ते लंघना सी।
ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਹਾਂ, पर यीशु जहाँ उस थां आया 5 और 6 में करता ਸੀ। हाँ, तां उतां नजर मार के उन्होंने आख्या, सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जदों उस जगह ते पहुंचिया तो तां नजर मार के की देखदा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੱਕੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, हे जक्की छेती नाल उतर आ, छेती नाल थले उतरिया, क्योंकि आज मैं तेरे ही घर रहना है। आज तेरे घर ही रहना मैं। तां छेती उतर आया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहंदा आज मैं तेरे घर ही रहनागा। वो छेती नाल उतर आया अते खुशी नाल उसदा आदर भाव कीता और बड़ा खुश हो गया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ और खुदावंद यीशु मसीह दे लोग नफरत करते हैं कि यह जाके शराबियां नाल बैठदा, मसूलियां नाल बैठदा, पापियां नाल खा रहा। और खुदावंद यीशु मसीह अलग तरीके की सेवकाई करना है क्योंकि यीशु मसीह आए तो पापियां नूं बचाउणा। हालेलुया, हालेलुया। किहनूं बचाउणा आया, किहनूं बचाउणा आया? मैं सब तो बड़ा पापी सी। सब बोलिए हालेलुया। क्योंकि वो पापियां नूं ही तां बचाउणा आया। अगर वो धर्मियों को बचाउण आउंदा अज तुसीं ते मैं चर्च च ना बैठे हुंदे। हालेलुया, फिर धर्मी हुंदे, क्योंकि धर्मी दा इह गल कही रहे सीगे कि की कर रहा, पापियां दा जार है, ये पापियां नाल खांदा पींदा आ। आओ देखिए प्रभु दा मेन उद्देश की सी। मत्ती दी इंजील 11 बाबू 28 अध्याय पढ़िए, उहदा मेन उद्देश की सीगा। हाँ, मत्ती 11 28 पढ़िए जल्दी। ए सारे थके होयो, प्रभु कहता है सारे थके होयो अते भार हेठ दबे होयो, भार हेठ दबे होयो, मेरे कोल आओ, मेरे कोल आओ तां मैं तुहानू आराम देवांगा। हालेलुया। जक्की कद दा छोटा आ, ये थक गया, पैसा बहुत है इहदे कोल, ये भी आराम लेना चाहता अपने जीवन का। और खुदावंद यीशु नूं देखण दे लई गुलर दे उत्ते जा चढ़िया। हालेलुया। किहदे उत्ते? गुलर दे उत्ते जा चढ़िया। एक दरख्त है, दरख्त दे उत्ते जाके चढ़ गया। खुदावंद यीशु ने थले उतरिया, आज मैं तेरे घर ही रहना। हालेलुया। प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय ओदी 20 अध पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए इस आयत नूं की कह रही है। प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय ओदी 20 अध। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता ते खड़काउंदा हां। प्रभु यीशु मसीह कहंदा वेख मैं बूहे उत्ते खड़ा खलोता खड़काउंदा हां। की करदा? खड़काउंदा है। जो ही खुदावंद यीशु मसीह जक्की दे सामने आया, जक्की दे दिल ते खड़ा खुदा खड़का रहा सीगा। हालेलुया। और जक्की ने इमीडिएटली उन्हें खोलता। उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लाया अपने जीवन को खोलने के लिए, अपने जीवन को खुदावंद यीशु को देने के लिए टाइम नहीं लाया। मेरे प्रिय भैन भाई, उसे कड़ी खुदावंद सिलेंडर करता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? एक दरख्त ते बैठा, एक शख्स थले खड़ा गा, जदों उन्हें देख रहा खुदावंद यीशु दे जीवन को देख रहा है भी वो की करूगा और किवें उन्हें मैनूं सिलेंडर करना गा, अज मैं ये दिल के विच किवें वास करना गा। हालेलुया। अज तुसीं ते मैं चर्च में बैठे हाँ, कई लोग सानूं ऑनलाइन सुनणगे, तो जिन्ना तक असीं खुदावंद यीशु नूं दावत नहीं दिंदे अपने जीवन दे विच वो आंदा नहीं है। हालेलुया। वचन की कहंदा पढ़िए। हाँ जी। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता ते खड़काउंदा हां। वेख तेरे दिल दे बूहे ते खड़ा खड़का रहे हैं, खलोता हैं और खड़का रहे हैं। दो लफ्ज़ लिखे ने, खड़ा ते खड़काउणा। हाँ, जे कोई मेरी आवाज सुने, जे कर खुदावंद यीशु दी आवाज नूं सुने अते बूहा खोल देवे, बूहा खोल देवे, तां मैं उहदे कोल अंदर जावांगा। प्रभु कहंदा मैं उहदे कोले अंदर जावांगा। जो ही जक्की दरख्त दे उत्ते खड़ा, प्रभु ने उन्हें देखा, उन्हें आवाज मारी, उन्हें अपने दिल का बूहा उसे घड़ी खोल दिता। हालेलुया। और प्रभु ने कहा आज मैं तेरे घर ही रहनागा और तेरे नाल ही खाना पीनागा। उहदे घर च ले गया प्रभु। हालेलुया। पढ़ी 19 दी 7 लूका 19 7 पढ़ी।
ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਬੋਲੇ। ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੜਨ ਲੱਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ 19 ਦੀ 7 ਪੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਵਕਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋੜੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਦੇਖੀ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ, ਉਸਤਾਦ, ਰੱਬੀ, ਨਬੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ? ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮਸੂਲੀਏ, ਪਾਪੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮਸੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। 17 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋੜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕੀਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਧਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਯਿਸੂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਬਾਬ 1 और 2 ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਲਦੀ। ਲੂਕਾ 15 ਉਹਦੀ 1 और 2।
सब मसूलियर पापी ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। सब मसूलिए पापी खुदावंद यीशु दी सुनन लई नेड़े आउंदे सन। ਅਤੇ फरीसी और ग्रंथी फरीसी ते ग्रंथी ਦੋਵੇਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਵੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ अगर 8 पढ़ते हो तुम 19 की 8 पढ़ी, लूका 19 की 8, उत्थे जक्की दी मैं तुहानू 10 गल्लां ऐसियां दसना चाहांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पढ़ी। पर जक्की ने खड़ो के प्रभु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, प्रभु ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖੜੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, प्रभु जी ਵੇਖ मैं अपना ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? तौबा कर। पहली क्वालिटी जक्की दे अंदर है, उन्हें सब तो पहले तौबा करी है। हालेलुया। उन्हें की तौबा की है कि प्रभु जक्की दे घर पहुंचे ही सारे माड़े कामों तो उन्हें तौबा कर लिया। हालेलुया। अज तुहाडे ते मेरे जीवन दे दिल दे कोल ते खड़ा खड़का रहा कि असीं तौबा करनी चाहुंदे हां। हालेलुया। कि खुदावंद यीशु तुहाडे कोल आया कि तुसीं तौबा करनी चाहुंदे हो अपने गुनाहां दी। और जक्की ने सब तो पहला पॉइंट खड़ा किया कि प्रभु की लिखा पढ़ी, देख मैं अपना अद्धा माल कंगालां नूं दिंदा हां। दूजी गल उन्हें एक बयान की है। पहली गल की है? पहली पढ़ी दोबारा पढ़ी 8 तो शुरू। पर जक्की ने खड़ो के प्रभु नूं कहा, प्रभु नूं आख्या, प्रभु जी खड़ो के। हो सकता खुदावंद यीशु मसीह बैठ गया होवे घर जाके, ये भी थल्ले बैठा होवे। हालेलुया। जक्की भी थल्ले बैठा होवे। और जदों इन्हें अर्ज की तो एक बादशाह के मूहरे जिमें उठते हैं आप खड़े होके कहा, प्रभु जी बड़े अदब के नाल जदों असीं पापी अपने पाप तो तौबा करते कि इन्ने हंबल होने कि इन्ने झुकने प्रभु के अगे। उन्हें कहा, प्रभु जी खलो के खड़ गया। हालेलुया। खड़ के बोलिया, हाँ देख मैं अपना अद्धा माल कंगालां नूं दिंदा हां। पहली गल उन्हें तौबा करी ते नाल दी नाल उन्हें कहा कि मैं अद्धा माल कंगालां नूं वंड दिंदा हां। हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला पढ़ते हैं इसे मत्ती लूका दी अंजील दा 18 बाब ओदी 22 और 23 आज पढ़ांगे आपां। 18 दी 22 23 सुनिए। यीशु ने सुन के उन्हें आख्या, एक बड़ा साहूकार इस जगह ते आया सीगा और उन्हें कहा कि मैं सदा दी जिंदगी लेना चाहनागा, स्वर्ग च जाना चाहनागा। प्रभु ने कहा, तू वचन पढ़दा जानदा, आहा पाप ना कर। वो कहता मैं बचपन तो ही ये कुछ करता आया। हालेलुया। मैं चोरी नहीं करता, ठगी नहीं करता, आदर भाव करना, सब कुछ कर रहे हैं, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तब प्रभु ने उन्होंने कहा कि आपका जो माल है धन दौलत है बेच के कंगालों को वंड दे। इतने लिखा 22 और 23 मेरे प्रिय भैन भाई, वो सरदार उदास होकर चलिया गया क्योंकि वो बड़ा धनवान मनुख सीगा। पढ़िए। हाँ, यीशु ने सुन के उन्हें आख्या, यीशु मसीह ने सुन के उन्हें आख्या, अजे तेरे विच एक गल दा घाटा है। एक गल दा घाटा है। वो कहता सारा कुछ कर रहे हैं मैं, पर एक गल दा तेरे च घाटा है। हाँ, जो कुछ तेरा है, जेड़ा कुछ तेरे कोल आ, बेच ते कंगालां नूं दे दे। बेच के कंगालां नूं दे दे, तां तैनूं स्वर्ग विच धन मिलेगा। सबरे हालेलुया। कहना बेच ते कंगालां नूं दे दे तां स्वर्ग दे विच तैनूं की मिलूगा? धन मिलूगा। प्रभु कहंदा बड़ा धनवान मनुख सीगा। अगर 18 अध्याय नूं पूरे नूं पढ़दे हो तो तुहानूं पता लगेगा। तां अगले पारों की करदा? हाँ, बात 23 पढ़ेंगे। अते आ मेरे पीछे हो तुर। प्रभु कहंदा बेच के कंगालां नूं वंड दे ते मेरे पीछे हो के तुर। पर वो ये सुन के बहुत उदास होया। ये सुन के उदास हो गया क्यों? जो बड़ा धनवान सी। बड़ा धनवान सी, वो धन नूं प्यार करदा सी। जक्की बड़ा धनवान सी। मेरे प्रिय भैन भाईओ, सब तो पहले उन्हें तौबा करी। खुदावंद यीशु ने इन्हूं कहा कि तू अपना धन बेच कंगालां नूं वंड दे। और
जक्की ने सब तो पहला सवाल की कीता, पढ़ी होना। पर जक्की ने खड़ो के प्रभु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, खड़ा होके बड़े आदर ਦੇ ਨਾਲ खुदावंद ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, प्रभु जी ਵੇਖ मैं अपना ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਦੇਖੀ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ। और कहता प्रभु जिन्नी मेरे को धन दौलत है वो मैं सारे ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पहली क्वालिटी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ आई। सब तो पहला तौबा करी, फिर इन्हें की किया? पहला खुदा ने नहीं किया, खुदा ने धनवान नूं किया, वो उदास होकर चले गया। ये कहता नहीं प्रभु मैंने अगर जिन्नी मेरी दौलत आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੂਗਾ? ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ। और जे मैं किसी उते ऊंच ला के कुछ ले लिया है हाँ ਤਾਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। दूसरी गल ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਆ ਬੜੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੋੜੂੰਗਾ? 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ। ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ। ਸਭਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਗੁਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਊਝ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ। 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਜਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਕੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੱਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
उन्हें सचमुच अपने आप को प्रभु के अगे सिलेंडर किया, उन्हें तब्दील कर लिया एकदम। ये नहीं देखा कि मैं सरदार हाँ, ये नहीं देखा मेरे किन्नियां चुंगियां चलदियां ने और किन्नी जगह से मैं एक सरदार बने हुए हाँ। उन्हें बिल्कुल अपने आप को हंबल कर लिया, छोटा कर लिया और खुदावंद यीशु मसीह को सिलेंडर करता। हालेलुया। कि प्रभु जो कुछ भी है वो तेरा, हालेलुया, वो तेरा आ और मैं ओदा अद्धा हिस्सा गरीबां च वंड देना। जिन्हें मेरे सामने बैठे ने, क्या लगता तुसीं कदे अपने जीवन दे विच किसी गरीब के घर जाके आटा दे के? हालेलुया। क्या लगता तुहानूं लग्या भी अज साडी इस चीज़ नाल जरूरत पूरी होगी, हुण मैं किसी होर नूं दे देवां? है कोई वचन जो सानूं सिखाउंदा तो ये कुछ सिखाउंदा गा? हालेलुया। वचन सानूं सिखाउंदा गा जो तुहानूं मौका मिलता तो बीजो, बीजन तो पिछे ना हटी। और खुदावंद सानूं एक एक गल नूं सिखाउंदा गा। जीवन की अगर शुरुआत करनी है, सही शुरुआत करनी है अपने जीवन की, तो प्रभु को बिल्कुल सिलेंडर करिए आप। क्योंकि जक्की ने अपने जीवन की नवी शुरुआत की थी। सब तो पहले उन्हें तौबा कर ली, तौबा कर ली। नाल दी नाल जक्की ने अपना जिहड़ा धन सीगा वो गरीबां नूं वंडता। हालेलुया। नाल दी नाल जिन्हां ने कूझ ला के लिया जी उदों चौगुणा वंडता। तुसीं ये देखो, बड़ी समझ वाली गल है, भेत भरी गल है। मेरा खुदा पिछले तो पिछले हफ्ते आप सीख रहे सी, जे कोई वध भोजन को इकट्ठा कर लैंदा है जां घट कर लैंदा, जिन्हें घट किया वो 10 मैंबर होण कर दे, जदों असीं मन्ने नूं सीख रहे सी, और जिहदे 5 मैंबर ने उन्हें ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, खाण दे टाइम की हुंदा सीगा, बराबर हो जाता सी। हालेलुया। जक्की ने जिन्ना मर्जी इकट्ठा करिया, एक पल दे विच आके खुदावंद यीशु ने उन्ना ही दिता जिन्ना उहदा हैगा सी। हालेलुया। बड़ी समझ वाली गल भेत भरी है। और उन्हें सब तो पहला की कहा, मैं अद्धा कंगाला नूं बण दांगा। मगर कितना रही है दौलत? अद्धी। अद्धी तो चौगुना हिस्सा जे मैं कहते ऊंज ला के ले लिया, मैं वापस कर देना है, तो उहदे कोल कितना रहा होगा? परसेंटेज दे होगा। हालेलुया। तो खुदा ने लिया के उन्हें उत्थे खड़ा करता जिहड़ा उहदा एक्चुअली था, जिहदा वो हकदार सीगा, और उन्हें उन्होंने कबूल किया अपने जीवन के अंदर। वो चीज़ को कबूल कर लिया उन्हें अपने जीवन के अंदर कि सचमुच जो मेरा आ वो मेरा आ, लेकिन इस दौलत की वजह के नाल मैं स्वर्ग की बादशाही चो बाहर नहीं रहना। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ी 19 और 10 लास्ट पढ़ाई। हाँ, यीशु ने उन्हें आख्या, प्रभु यीशु ने उन्हें आख्या, आज इस घर विच मुक्ति आई। की होया? इस तो पहला इस घर च मुक्ति नहीं सी। तो मेरे जीवन भी आप परखिए। एक बार और पढ़ा के दूजा कुरान्थियों 5:17 पढ़ा के जल्दी। दूजा कुरान्थियों 5:17 पढ़ा के जल्दी। कोई भी पढ़ दे। सो जे कोई मसीह विच है, जेड़ा मसीह विच है, तां नवी सृष्टि है। वो की है? नवी सृष्टि है। जे तुहाडे जीवन च पुरानियां गल्लां ने फिर सृष्टि आएंगे तुसीं। हाँ जी। जे तुसीं वही गालां कढदे हो, वही सारे काम करते हो, 1 मिनट पा के साजे छंड देंगे हो, सारे इकट्ठा कर लेंगे हो, कुंडियां भांडियां विच ही, छुछरी भी विच ही इकट्ठी कर लेंगे हो, छंडना शुरू कर देंगे हो। क्या तुहाडे च नवीं तब्दीली आई है कोई मसीह नूं मन के? कई बार तो मैं ये देखता हूँ ना कि चर्च के विच असीं बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ अज मैं बहुत कुछ सीखिया, ज्यों ही निकलते हैं वही जगह पर पहुँच जाते हैं। हालेलुया। साडा जीवन फिर उसी गल्लां च आ जाता है। जगह ते असीं देखते हैं, पढ़ी वचन। हाँ, 5:17 पढ़ी किता। सो जे कोई मसीह विच है, जेड़ा यीशु विच है, तां वो नवी सृष्टि है। वो नवी सृष्टि है। पुरानियां गल्लां बीत गईयां, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो देखो वो नवीआं हो गईयां, वो नवीआं हो गईयां। जक्की पुराना सीगा, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੂਝ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈਓ,
मैं अज फिर कहना, असीं सिर्फ दिखावे दे मसीह ना बनीए, असीं एक्चुअली मसीह बनीए। हालेलुया। जिस स्वर्ग की बादशाही दे विच जाना आ जां उस बुक दे अंदर अपना जीवन की पोथी दे विच नाम लिखवाना आ, तां तुहानूं हकीकी बनना पेगा गल्लां बातां वाले दी। हालेलुया। और जक्की हकीकी बनिया, वचन लिखिया पुरानियां गल्लां बीत गईयां, और जक्की दियां पुरानियां गल्लां बीत गईयां, नवीं आ गई और एक नवा बन गया उसका जीवन। हालेलुया। नवा जीवन बन गया उसका। जो ही नवा जीवन बनया और उन्हें अपने आप को प्रभु सिलेंडर कर दिया। हालेलुया। पढ़िए बेटा 9-10। यीशु ने उन्हें आख्या, यीशु मसीह ने उन्हें आख्या, आज इस घर विच मुक्ति आई। और खुदावंद यीशु ने क्यों कहा इस घर च मुक्ति आई है? क्योंकि सब तो पहले उन्हें की कीता? उन्हें अपने आप को परखिया। एक दो जहान का मालिक होके जिन्हें पूरी पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, अज वो एक पापी दे घर आया। हालेलुया। एक पापी को बचाने लिए आया। गुल्लर के दरख्त के उत्ते बैठा, नाम नहीं जानता होना, नाम दसिया नहीं होना, और खुदावंद यीशु का नाम लेके बुला रहा, जक्की अज मैं तेरे घर रुकणागा। हालेलुया। हालेलुया। जक्की अज मैं तेरे घर रुकणागा, तेरे नाल रहणागा, तेरे नाल खाणागा, तेरे घर ही सोवांगा। हालेलुया। की देखिए समझिए इस गल में, जिन्ना तक तुसीं सही तरीके नाल अपना जीवन प्रभु को सिलेंडर नहीं करते, कि तुहाडे घर आएगा, तुहाडे जीवन च आएगा, तुहाडे नाल खाएगा, तुहाडे नाल रहेगा, नहीं रहेगा। मेरे प्रिय भैन भाई, जिन्ना तक असीं सही तरीके नाल प्रभु को सिलेंडर नहीं करते। हालेलुया। अपनी बेटा इसलिए जो ये भी अब्राहम का पुत्र है। और सब तो पहला उन्हें प्रभु ने एक लफ्ज यूज किया, आज इस घर नजात आई, ये अब्राहम का पुत्र है। इतों पता लगता है ये भी यहूदी है। हालेलुया। ये यहूदी है जक्की, कहना आज इस घर नजात आई, ये अब्राहम का पुत्र है। वो वापस आ गया। सुनिए प्रभु के वचन से साफ लिखिया, पढ़िए रसूलों के किताब 3 बाबू की 19 च लिखिया, की लिखिया वचन की दसदा है, और जक्की ने सेम इस वचन को पूरा किया। हाँ इसलिए तौबा करो। प्रभु कहता तौबा करो। जक्की ने कर ली, तुसी ते मैं करिया नहीं करिया अज मौका गा। हालेलुया। हाँ अते मुड़ो मुड़ो भई तुहाडे पाप मिटाए जाण। प्रभु कहता तौबा करो ते मुड़ो। असीं तौबा करते हैं, बार बार करते हैं, पर मुड़ते नहीं। हालेलुया। तौबा करते हैं, असीं मुड़ते नहीं। जक्की ने तौबा करी और मुड़िया, और खुदावंद यीशु कहना अज इस घर च निजात आई है। हालेलुया। अज इस घर च निजात आई है, क्योंकि उन्हें तौबा करके किया, मुड़िया। हाँ भई तुहाडे पाप मिटाए जाण। तुहाडे पाप मिटाए जाण, तां जो प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। प्रभु दे हजूरों की आण, सुख दे दिन आ जाण। और खुदावंद यीशु ने कहा अज इस घर च निजात आई आ, ये भी अब्राहम दा पुत्र है। हाँ बेटा पढ़िए। क्या जो मनुख दा पुत्र गुआचे हुए नु पालण। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने कहा, कहना मैं गुआचे हुए नु पालण आया। इसदा मतलब यहूदी सीगा, ये गुआच गया सी पाप दे विच, पर तुसीं ते मैं पाप विच गुआचे हुए सीगे, तुहानूं ते मैनूं खुदावंद यीशु पालण आया। हालेलुया। हाँ अते बचाउण लई आया है। बचाउण लई आया है। भाले हुए जिहड़े रोगे ने उन्होंने खुदावंद यीशु बचाने लिए आया है। फिर प्रभु ने कहा अज इस घर च निजात आई आ, ये अब्राहम दा किया पुत्र है। हालेलुया। पर प्रभु ने साफ कहा, कहना अज इस घर च निजात आई आ, कि अज जिहड़ा तुहाडा जीवन ते मेरा जीवन उस निजात आई आ। ध्यान दी मेरे वाले। हालेलुया। कि तुसीं अज खुदावंद यीशु को कबूल किया। वचन ने साफ लिखा, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, नवीं आ गई, तुसीं नवीं सृष्टि हो। अगर तुहाडे जीवन दे विच ओही गल्लां, ओही लड़ाइयां, ओही झगड़े, सब कुछ ओही कुछ है, कि तुसीं पुरानी सृष्टि हो जां नवीं हो। हालेलुया। की हो? अगर घर दे विच तुहानूं मौका मिलदा धन्नवाद करन दा, ओहदी जगह तुसीं मावां भैणां दीयां गालां कढदे हो, कि तुसीं नवीं सृष्टि हो। हालेलुया। जिन्ना प्रभु ने दिता तुहानूं खाण दे लई, ओहदा शुक्र करके खाण दी बजाय भांडे चक के परां मारदे हो, कि नवीं सृष्टि हो।
हालेलुया। प्रवचन च एक साफ लिखी है गल, प्रभु कहता तुसीं अपनी गल्लां च धर्मी ते अपनी गल्लां च, सब बोलिए हालेलुया, सब बोलिए मैं अपनी गल्लां च धर्मी, मैं अपनी गल्लां च दोषी ठहराया जावांगा। हालेलुया। कोई ऊंच नहीं लाएगा, तुहाडे ते कोई उंगली नहीं चकेगा, तुहाडियां गल्लां तुहानूं फसा लैणगीਆਂ। हालेलुया। तुहाडियां गल्लां तुहानूं फसा लैणगीਆਂ, क्योंकि वचन च साफ लिखिਆ तुसीं अपनी गल्लां तो धर्मी ते अपनी गल्लां तो दोषी ठहराए जाओ। हालेलुया। मत्ती 18:12 पढ़िए जल्दी। और खुदावंद यीशु जी सचमुच जिवें जक्की भटकिया होया सीगा, एक यहूदी हुंदा होया जक्की टैक्स लै रिहा सेम, और खुदावंद यीशु तुहानूं ते मैनूं भटकिया बचाउणा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 99 ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। खुदा दा कलाम कहता तुहाडे कोल 100 भेडां होणगीਆਂ और एक खो गई पहाड़ के उत्ते, तो सारियां नूं छड्ड के उस जगह ते 99 छड्डतियां, एक नूं लभण चले गया। जदों एक लभ गई तो उहनूं मोढियां ते चक के लैके आ रहा। हालेलुया। डंडियां नाल कुੱਟਣਾ शुरू नहीं कीता भी तू क्यों गईयां, उहनूं मोढियां ते चक के लैके आ रहा। हालेलुया। और 100 दी भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मैं अज नहीं सिखावांगा। 100 का भी एक बहुत बड़ा अंकड़ा है, तुसीं सुनिया होएगा। एक गर्भ के नाल फकर के नाल लोग गल कर, उहदे कोल 100 मुरब्बे जमीन, कितनी 100 मुरब्बा जमीन उहदे कोल। वो की कहूँगा अपने आप नूं सरदार कहूँगा। जिहदे कोल 100 भेडां होंदियां ने उहदा भी एक कद हुंदा। अच्छा 100 भेडां ने इहदे कोल, उहदा एक कद हुंदा सीगा। अगर उहदी एक खो गई तां फिर लोग की कहणगे इहदे कोल कितनियां ने 99 ने, और जो कद है वह लैवल है जो घट गया। तो अपने कद नूं अपनी जिंदगी नूं उच्चा रखने के लिए वो की करता 99 की जगह से एक जी खोई है वो भी लभ के लैके आऊँगा कि मेरा जो किरदार है वो घट ना जाए। तुहाडा ते मेरा प्रिय भैन भाईओ, एक पाप भी तुहाडा जिहड़ा हैगा तुहाडे कद नूं घटा सकदा। हालेलुया। तुहाडीआं गल्लां तुहाडे कद नूं घटा सकदियां ने। सोचिए समझिए, अपने आप को देखिए, परखिए भी किस तरीके नाल असीं अगे जाणागा। हालेलुया। किवें असीं अगे जाणागा? अगर असीं अगे जाणागा तां किवें असीं उहनूं समझ सकदे हां जी। पढ़िए बेटा, लास्ट पे पढ़ांगे सी 18:12 पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੱਤੀ 18:12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 99 ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ 99 ਦੀਆਂ 99 ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਲੇਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ कद का सवाल है। हालेलुया। हालेलुया। उत्थे दे कद का सवाल है, ओदी इज्जत का सवाल है, और तुहाडा ते मेरा सवाल स्वर्ग दा है। हालेलुया। तुहाडा ते मेरा सवाल कादा गा? स्वर्ग दे विच जाण दा आ। अगर तुहाडा ते मेरा हाल उस बंदे वर्गा होया जिन्हों प्रभु ने कहा बेच ते कंगालां नूं वंड दे, उदास होकर चलिया गया, अज प्रभु तुहानूं ते मैनूं कहंदा आ पाप छड्ड दे। हालेलुया। तू पाप छड्ड दे, पाप छड्ड दे। अगर तू पाप छड्डता तो स्वर्ग की बादशाही दे विच आ जाएगा। 3 जून नहीं पढ़ी रसूलां दे किताब, एक बार फिर पढ़ी उस आयत नूं। प्रभु ते कहना की चाहता तुहानूं? हाँ, इसलिए तौबा करो, इसलिए तौबा कर लो अते मुड़ो, मुड़े आओ। भाई तुहाडे पाप प्रभु बड़े प्यार ना कह रहे, देखो कि तौबा करो, डंडे नाल नहीं कह रहे, प्यार ना कह रहे, तौबा करो ते मुड़ो। मुड़ना किहड़ी चीज चों? पाप तो। जेड़ा भी पाप करते हो वो तो मुड़ना।
अगर तो ना मुड़े तुसी फिर उसे पाप दे विच की हो तुसी बने होंगे। हालेलुया। एक भजन गाउंदे हुंदे सी आपां, दोष दिना रब नूं बंदिया तेरे ही है कसूर। हालेलुया। असीं रब नूं दोष देवांगे, असीं वो घड़ी हो सकदा पास्टर नूं भी दोष देवांगे कि उहने दसी। हालेलुया। हो सकता असीं आपदे नाल दा जिहड़ा बैठा अज तुहाडे नाल बैठा उहनूं भी दोष देवांगे भी जिस दिन ये वचन सुन रहा सी मैं, तू मैनूं हिलाया क्यों नहीं, मैं सौ गया सीगा। हालेलुया। पर उस दिन ये काम नहीं होना, उस दिन एको ही होएगा, सज्जे या हालेलुया। जिहड़े सज्जे लिखिया वचन मेरे पिता दे मुबारक लोगों मेरे सज्जे पासे आके बैठ जाओ, और जिहड़े खब्बे होणगे हालेलुया समझना पैगा प्रभु के वचनों को। सानूं असीं उस जक्की वांगू अपने जीवन में एकदम यू टर्न करना गा। उन्हें उतरिया बुलर तो नाल दी नाल कहा, प्रभु मैं अज जिहड़ी धन दौलत है उहदा अद्धा हिस्सा कंगालां नूं पड़ देना। हालेलुया। मुड़े आया, इहदा मतलब की आ हुण उहदे अंदर पैसा इकट्ठा करन दी लालच नहीं रही। मुड़े आया वो गल, उन्हें अपने मन दे विच बना लिया हुण टैक्स लैना बंद। हालेलुया। हुण चुंगी लैनी बंद। जे चुंगी लैण वाला बनया रहिंदा कि वो निजात रहिंदी, पर खुदावंद यसू ने इस पापी जीवन को एकदम बदल के रखता। हालेलुया। हालेलुया। अज तुहाडे ते मेरे नाल गल कर रहे कलाम दे विषय कि तुसीं अपने पाप तो तौबा करनी चाहुंदे हो। पर एक हवाला होर पढ़दे प्रभु दे वचनां, गलातियां 3 बाब 7 पढ़ी। खुदावंद यसू मसीह ने क्यों कहा अब्राहम की औलाद, पढ़ी गलातियां 3:7। तो जान छड्डो भाई जेड़े प्रतीत वाले हन, ये गल नूं पक्क सच लो, जान लो, जेड़े प्रतीत वाले ने ओह अब्राहम दे पुत्र हन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहंदा ए अब्राहम दी औलाद है, जक्की नूं कहंदा। पर प्रभु दा वचन इत्थे की कहंदा, पढ़िए। हां, सो जान छड्डो ये गल नूं जान लो भाई जेड़े प्रतीत वाले हन, जेड़े प्रतीत करदे ने, गल सुन के छड्डदे नहीं, प्रतीत करदे ने, ओह अब्राहम दे पुत्र हन। वो अब्राहम दे पुत्र ने। हालेलुया। अज किन्ने बनना चाहुंदे ने अब्राहम दे धीआं पुत्र, क्योंकि धर्मियों का बाप है। हालेलुया। साफ लिखिया, ताही खुदावंद यसू ने कहा ये अब्राहम दी की औलाद। 9:10 दोबारा पढ़ दीजिए लूका। यीशु ने उन्हें आख्या, यीशु ने उन्हें आख्या अज इस घर विच मुक्ति आई, अज इस घर च मुक्ति आई आ, इसलिए जो ये भी अब्राहम का पुत्र है। ये भी किदा गा? अब्राहम का पुत्र है। हाँ 10 मिनट। क्यों जो मनुख का पुत्र हाँ गुआचे हुए नूं भालण, गुआचे हुए नूं भालण आया अते बचाउण लई आया है। बचाउण लई आया है। अज साडे च जिहड़ी मंडली बैठी है, बहुत लोग गुआचे हुए ने, अपने पुराने जीवन च गुआचे हुए ने। हालेलुया। तुहानूं पता है, मैं दसना तुहानूं एक गल बड़ी जबरदस्त गल। छोटे होंदे असीं कच्च दे भाटे खेडदे थे, भांटे खेडदे थे, गोलियां। हालेलुया। अजकल उस माहौल नाल नहीं खेडदे। उस टाइम जेबां भरी आउंदियां सी साडियां भांटियां, घर दे अंदर पैसे की दौलत धन का खजाना नहीं हुंदा सी। थैलियां च पा पा के, टोबे पट पट के, खड्डे पट पट के असीं गोलियां च पा के रखदे सी। हालेलुया। पैसे का नहीं हुंदा सी खजाना। पर जदों हार जाते सी ना, हार जाते सीगे जां गोलियां बंडे हार जाते सीगा, असीं की करदे हुंदे सी, जिहड़ा कोई टुੱਟਿਆ हुंदा भांटा, टुੱਟਿਆ भांटा उहनूं भी लभ लभ के लैके आउंदे, चल आही ले चल गया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ते बड़ी जबरदस्त गल कह रहे हैं। पढ़िए 10 मिनट। क्यों अज जो अज अज असीं भी खो चुके हैं। अज साडे नाल गल कर रहा खुदा, तुहाडे ते मेरे नाल गल कर रहा खुदा इस गल पिछे कि असीं कित्थे खड़े हैं, साडा जीवन कित्थे खड़ा है। कि अज असीं कुछ जक्की वर्गे हाँ, जिहड़ा दरख्त के उत्ते आउण सार कह रहा प्रभु मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर दे। हालेलुया। कासी उहदे वर्गे हाँ, साहूकार वांगू, जिन्हों खुदावंद यीशु कहंदा तू अपना धन दौलत वेच ते गरीबां नूं वंड दे, उदास होकर चले जाते हैं असीं।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ।